हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के दौर में प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस प्रश्न को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है s माइनस टी बराबर 3। ये दोस्तों हमारा पहला समीकरण है। उसके बाद दोस्तों दूसरा समीकरण हमारा दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। दोस्तों जब भी आप प्रतिस्थापन विधि से किसी भी प्रश्न को जब आप हल करते हैं तो दोस्तों पहले आपको देख लेना है कि क्या हमारा जो दिया गया समीकरण है क्या वो ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर दोस्तों समीकरण आपका इस रूप का है ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का है तब तो दोस्तों ठीक है। अगर दोस्तों इस रूप में नहीं है तो आपको दोस्तों इस रूप में करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन मीन्स होता है दोस्तों हल। यहाँ पे दोस्तों आप हल या सॉल्यूशन दोनों आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोस्तों आपका s माइनस टी दिया गया है और बराबर में दोस्तों 3 दिया गया है। ये दोस्तों समझ लीजिए कि ये दोस्तों आपका ax है, ये आपका by है और दोस्तों बराबर के इधर जो ये आपका अंक दिया गया है या संख्या दिया गया है ये आपका c है। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में जो भी समीकरण दोस्तों होगा उसमें दोस्तों बराबर के बाद ही आपको अंक या संख्या देखना है कि नहीं है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों बराबर के बाद अंक या संख्या दिया गया है 3, तो दोस्तों इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा समीकरण हमारा दिया गया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। यहाँ पे दोस्तों ये आपका ax है, ये आपका by है, बराबर में दोस्तों c तो दिया है लेकिन दोस्तों ये हमारा भिन्न के रूप में दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग समीकरण 2 नहीं मान सकते हैं। तो दोस्तों इसको आपको पहले हल करके इस रूप में आपको लाना है। यानी कि दोस्तों भिन्न को आप भिन्न दोस्तों नहीं होना चाहिए भिन्न में। तो दोस्तों 3 और 2 का लसा लेंगे तो 6 होगा। अब दोस्तों इस 6 में 3 से भाग दीजिए, 3 से 6 में 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा s में करिए तो हो जाएगा 2s। फिर दोस्तों उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों 2 से 6 में भाग दीजिए 3 बार में, 3 का गुणा t में करिए तो हो जाएगा 3t बराबर में दोस्तों 6 है तो 6। उसके बाद दोस्तों इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना ये है कि दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ हल नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको तिरछा गुणा करना है। 2s प्लस 3t का गुणा 1 में तो ये आपका 2s प्लस 3t होगा और बराबर में दोस्तों 6 का गुणा इस 6 में कर लीजिए तो 6 6 हो जाएगा 36। अब दोस्तों ये आपका ax by बराबर c के रूप में हो गया। यहाँ पे आपको इसको समीकरण 2 मान लेना है। उसके बाद दोस्तों जब दोस्तों हमारा समीकरण 1 और 2 बन जाता है इसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों समीकरण 3 बनाना होता है। समीकरण 3 दोस्तों कैसे बनता है यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ समीकरण 3 बनाने के लिए दोस्तों आपको जो है समीकरण 1 या 2 को लेकर चलना पड़ेगा। चलने का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पे आप समझ जाइए। यहाँ समीकरण 1 से दोस्तों समीकरण 1 से हम दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, यहाँ से दोस्तों आप जो है किसी एक चर का मान निकालिए। किसी एक चर का मतलब दोस्तों है कि आप s का मान निकालिए। s बराबर हो जाएगा 3 है, माइनस टी जाएगा 3 के पास तो हो जाएगा प्लस टी। ये दोस्तों आपका समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद आपको करना यह है कि इसके बाद दोस्तों समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 2 में रख देना है, क्योंकि दोस्तों समीकरण 1 को लेके हमने 3 बनाया है तो 3 का मान आपको फिर 1 में नहीं रखना है, 3 का मान दोस्तों आपको 2 में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों हम समीकरण 3 को 2 में रखेंगे तो पहले दोस्तों 2 में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो दोस्तों 2 को पहले आप लिखिए, क्या दिया है 2s प्लस 3t यानी कि दोस्तों 3t बराबर 36। यहाँ दोस्तों 2 है तो 2 लिखिए, 2 और दोस्तों s के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। s का मान दोस्तों कितना दिया है 3 प्लस t और दोस्तों यहाँ पे प्लस आपका 3t है तो 3t बराबर में दोस्तों 36 है तो 36। अब दोस्तों यहाँ पे आप 2 का गुणा अंदर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 का गुणा t में करिए तो हो जाएगा 2t प्लस यहाँ पे दोस्तों 3t है तो 3t बराबर में दोस्तों 36 है तो 36। अब दोस्तों 2t और 3t हो जाएगा आपका 5t और दोस्तों यहाँ 36 है तो 36 प्लस 6 जाएगा 36 के पास तो हो जाएगा -6। अब दोस्तों यहाँ देखिए 5t बराबर आपका 36 में से 6 गया आ जाएगा 30 और दोस्तों 5 से जब आप 30 को काटेंगे 6 बार में कटेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा t का मान कितना निकला 6। अब दोस्तों हमें दोस्तों t का मान मिल चुका है। अब दोस्तों हम लोग s का भी मान निकालेंगे। तो दोस्तों s का मान निकालने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, इस t बराबर जो 6 आया है इसका मान दोस्तों आपको समीकरण 3 में रख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है t का मान समीकरण 3 में
रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टी का मान समीकरण 3 में रखना है। तो दोस्तों समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 बराबर हमारा दिया हुआ है एस बराबर 3 प्लस टी दिया है। ये दोस्तों हमारा समीकरण 3 है, एस बराबर 3 प्लस टी। आप जाके दोस्तों देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिखिए प्लस टी का मान दोस्तों कितना आया है, तो दोस्तों यहाँ देखिए टी का मान हमारा 6 है, तो यहाँ पे आपको टी की जगह पे 6 रख देना है। और दोस्तों 3 और 6 हो जाएगा 9, यानी कि दोस्तों ये आपका हो गया एस का मान 9 हो गया। आगे दोस्तों आपको लिख देना। अतः दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल करने का मतलब ये था कि दोस्तों इस प्रश्न में जो चर हैं हमारे एस और टी, उनका मान निकालना था। तो दोस्तों वो देने हमारे निकल गए। अतः एस बराबर 9, टी बराबर 6। और दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।